नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक पढ़ेंगे। श्रीमद् भगवद गीता प्रेस गोरखपुर की है। कोड 3 है, पेज 154-155 है और श्लोक है। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापापमा विधये नमीह वैरिणम। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला है, अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला है और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। काम ही प्रधान है। वासनाएं, काम, ये सारी इच्छाएं, ये सारी चीज़ें क्या हैं? शुरुआत है। और जब क्रोध की उत्पत्ति इन्हीं से होती है, जब इनमें विघ्न उत्पन्न होता है, काम में, इच्छाओं में, वासना में कोई विघ्न उत्पन्न होता है, पूरी नहीं हो पाती, सुख नहीं मिल पाता इंद्रियों का, तब ये क्रोध उत्पन्न होता है। काम से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है, अतः काम के नाश के साथ ही उसका नाश अपने आप हो जाता है। इसीलिए भगवान ने इस प्रकरण में इसके बाद केवल काम का ही नाम लिया, परंतु कोई यह ना समझ ले कि पापों का जो कारण है केवल काम ही है, क्रोध का उनसे कुछ भी संबंध नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। यह काम भोगों को भोगते भोगते कभी तृप्त नहीं होता। इसमें काम वासना को बताया गया है। जैसे घृत और ईंधन से अग्नि बढ़ती है, उसी प्रकार मनुष्य जितने ही अधिक भोग भोगता है उतनी ही अधिक उसकी भोग तृष्णा बढ़ती जाती है। इसीलिए मनुष्य को यह कभी नहीं समझना चाहिए कि भोगों का प्रलोभन देकर मैं साम और दाम नीति से काम रूप वैरी पर विजय प्राप्त कर लूँगा। काम रूप वैरी जो है उस पर ज़बरदस्ती करके विजय नहीं प्राप्त की जा सकती, जबकि अपने आप को जानकर, अपने आप समझ के साथ, ज्ञान के साथ ही विजय प्राप्त की जा सकती है। इच्छाएं और वासना, ये सारी चीज़ें जो है काम का ही रूप हैं। काम को महापापमा यानी बड़ा पापी क्यों कहा है? मनुष्य को बिना इच्छा पापों में नियुक्त करने वाला न तो उसका प्रारब्ध है, प्रारब्ध यानी पूर्व जन्म के जो कर्म है या भाग्य है वो, और न ही ईश्वर ही है। ईश्वर भी नहीं लगाता काम में। यह काम ही इस मनुष्य को नाना प्रकार के भोगों में आसक्त करके उसे बलात् पापों में प्रवृत्त कराता है। काम यानी इच्छाएं और वासना भी इसी का रूप है। इंद्रियाएं हैं, इतनी सारी इंद्रियाएं हैं, उसके लिए जो इच्छाएं हैं, उनसे जो सुख भोगने की इच्छाएं हैं, वे सारी की सारी इसी के अंतर्गत आती हैं। और यही जो है वो मनुष्य को ज़बरदस्ती इनसे सुख प्राप्त करने के लिए इनमें लगा देती हैं। तो इससे पाप भी हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य बिना सोचे समझे इनसे सुख प्राप्त करने के लिए इनमें रत रहता है, अपने बारे में कुछ जानना ही नहीं चाहता। और इनसे सुख तो मिलता है कुछ समय का, लेकिन दुख ज़्यादा मिलता है। इनको अपना शत्रु समझना चाहिए। शत्रु कब समझना चाहिए? जब हमारी अपनी इच्छाओं पर, वासनाओं पर, काम पर नियंत्रण नहीं है। महान दुख का कारण है ये काम। मनुष्य को उसकी इच्छा के बिना ही जबरदस्ती पापों में लगाकर उसे जन्म मरण रूप और नरक भोग रूप महान दुखों का भागी बनाता है। अतः कल्याण मार्ग में इसी को अपना महान शत्रु समझना चाहिए। ईश्वर तो परम दयालु और प्राणियों के सुहृद हैं, वे किसी को पापों में कैसे नियुक्त कर सकते हैं। और प्रारब्ध जो है वो प्रारब्ध यानी भाग्य जो है वो पूर्व जन्मों के, पूर्व में जो कर्म किए हैं उनके भोगने का नाम है। उनको काटना ही तो है, सिर्फ भोगना ही है। तो इसीलिए वो भी जो है हमें पापों में नहीं लगा सकता। लेकिन पापों में लगाने वाला वर्तमान में जो ये हमारे जो काम और क्रोध हैं, इच्छाएं हैं, अनियंत्रित जो वासना है और लालच है, ये सारी चीज़ें यही है ना, इच्छा ही है ना, वासना ही है ना, तो यही पापों में लगाती हैं। और पापों में लगाने वाला सबसे बड़ा वैरी है यह काम ही है। जीवन जीने के लिए तो इच्छाएं आएंगी ना, जो भी हम इस संसार में जी रहे हैं, तो वो ठीक है। लेकिन अनियंत्रित लोभ में, अति में जाकर, बहुत ही अति में जाकर के, हर चीज़ की अति बुरी होती है, तो अति में जाकर जो भी हम करेंगे वो उससे पाप नियंत्रित आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जब विघ्न आएगा और हम उसी में रमे रहेंगे तो क्रोध भी आएगा, हमारे अंदर लालच भी आएगा, हमें दूसरों से छीनने की इच्छा भी होगी, ज़बरदस्ती हमको अपनी काम को
काम पूर्ति की इच्छा होगी, इच्छाओं की पूर्ति की इच्छा होगी, तो ये सारी चीज़ें क्या है, दुख उत्पन्न करेंगी, क्रोध उत्पन्न करेंगी, इससे और पाप होगा, कर्म बंधन बनेंगे। यही हमको मतलब पतन में लेके जाता है, यही पतित करता है। तो भगवान ने यही बताया है कि काम और क्रोध जो हैं वो दुख के हेतु हैं और पाप में लगाने वाले हैं, इसलिए इन पर जो है नियंत्रण करना चाहिए। ये तो गुण है, क्रोध एक गुण है। काम जो है वो ज़रूरी है भाई, इंद्रियां हैं तो उनकी कुछ इच्छाएं होंगी, कोई मनुष्य जीवन से कोई काम कराना है इसलिए आएंगी, परंतु अनियंत्रित बिल्कुल उसमें डूब जाना और अपना भला भी नहीं सोचना, दूसरों का भी भला नहीं सोचना, तो उससे जो है वो क्रोध भी उत्पन्न होता है और पाप भी होता है, इसीलिए इनसे बचना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।